अब मैं बता देती हूँ कि आपको कौन सी राशियों की लगने वाली है साढ़े साती और कौन सी राशियों को लगेगी ढैया। मकर, कुंभ और मीन राशि की जो राशि साढ़े साती है वो प्रारंभ हो जाएगी। मकर राशि की ये अंतिम चरण के स्तर पे है। जो कुंभ राशि है उसका द्वितीय चरण चल रहा है और जो मीन राशि है उसका वो प्रथम चरण है। और इस स्थिति में जो ग्रह दशाएं हैं वो अपनी स्थिति के अनुसार मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि को फल देगी और 12 राशियों में उनका फल भी अलग अलग प्रकार से होगा। ढैया के लिए बात कर लेती हूँ कर्क और इसके बाद हमारी वृश्चिक राशि आएगी। तो कर्क राशि में चंद्रमा की स्वयं की राशि है, काफ़ी कष्टकारक होता है। शनि का गोचर कर्क राशि को लेकर विषयोग स्थिति अगर किसी की कुंडली में है तो उन्हें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और चूंकि पुष्य नक्षत्र भी है जो नक्षत्रों का राजा है, तो कर्क राशि में ही पुष्य नक्षत्र का आगमन होता है, इसलिए कर्क राशि में देखा जाए तो बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि के अंतर्गत हमें ध्यान रखना है क्योंकि वृश्चिक राशि चंद्रमा की एक नीच राशि होती है और यहाँ पर चंद्रमा का स्तर अच्छा नहीं होता है। तो मंगल की राशि भी है ये, तो शनि देव जो हैं वो उनके शत्रु रूप में होते हैं, तो वृश्चिक राशि को भी कष्ट मिल सकता है। मीन राशि की बात कर लेती हूँ। मीन राशि वृश्चिक की गुरु बृहस्पति देव की राशि है, तो गुरु की राशि के कारण बृहस्पति और शनि सम भावस्थ होते हैं, इसलिए जो इनका प्रभाव होता है ये बराबर का होता है, यानी गुरु के सामने शनि शांत रहते हैं। तो अभी प्रारंभिक स्तर होगा, तो अभी इनकी राशि में जो दशाएं चल रही हैं उसी के अनुसार इनको फल प्राप्त होगा। लेकिन जो शनि की खुद की राशियां हैं वो है मकर राशि और कुंभ राशि। कहते हैं शनि कभी भी अपनी राशि में बुरा नहीं करते हैं, लेकिन जब आप ये सोचिए कि जब कोई व्यक्ति जब छोटा होता है तब वो अपने घर में ही इतनी शैतानी करता है, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो क्या वो शैतानी करना छोड़ देगा? नहीं, उसका अनुभव अब की बार अलग होगा, लेकिन उसके जो कार्यक्रम हैं वो अलग हो सकते हैं। लेकिन जहाँ न्याय की बात आती है, उसे एक पद दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो शनिदेव वहाँ पर अपना पूर्ण स्वरूप जरूर दिखाने वाले हैं। तो यानी कि ये जो बदलाव है भारतवर्ष के लिए भी बहुत विशेष होगा और हम सबके लिए भी जीवन में एक नया बदलाव लेकर आने वाला है। हम लोग आपको ये बता देते हैं कि ज्योतिष की दृष्टिकोण में जब भी राशि परिवर्तन होता है तो सभी लोगों के लिए जो उसका फल है वो थोड़ा सा अलग अलग प्रकार से हो सकता है। लेकिन जब हम चरण के अनुसार देखते हैं, हमने सुना होगा कि लोह चरण है, स्वर्ण चरण है, या रजत चरण है, या ताम्र चरण है, आपने ये सब सुना होगा। लेकिन इसका प्रभाव, इसका फल कैसे देखते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि जब भी हम स्वर्ण का फल देखते हैं तो स्वर्ण के फल के अनुसार जीवन में एक संघर्ष पूर्ण परिस्थितियाँ आती हैं, पारिवारिक कलह की स्थिति बनती है, मानसिक संताप की स्थिति बनती है। हमें यहाँ पर एक तरह से कष्टप्रद स्थिति कुंडली में दिखाई पड़ती है। तो इनमें से कौन सी वो राशियां हैं जिनका स्वर्ण काल चालू होने वाला है, यानी कि इसमें जो राशि है वो आपकी है मिथुन राशि। हाँ, इसके साथ साथ जो दूसरी राशि है वो है आपकी वृश्चिक राशि और तीसरी राशि है आपकी कहा जाए मकर राशि। तो यानी कि ये जो राशियां हैं इनका एक स्वर्ण काल चालू होने वाला है, यानी इनके जीवन में एक अनावश्यक संघर्ष की स्थिति आने वाली है। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि जो रजत पद होता है वो कौन सा होता है, रजत पद किन राशियों को प्राप्त होने वाला है। शनि का जब भी किसी राशि से दूसरी राशि में गोचर होता है, यानी जाना होता है, तो उस राशि में जिस समय चंद्रमा जहाँ पर विराजमान होता है उसी के अनुसार ही हमें उसका फल प्राप्त होता है, यानी पूरे 2.5 वर्ष तक आपको इस तरीके के फल प्राप्त होंगे।
तो जब हम रजत पद की बात करते हैं तो कौन सी वो राशियां हैं जिनको रजत पद होगा। आखिर रजत पद क्या होता है? देखिए, रजत पद के अंतर्गत हम देखते हैं धन लाभ की स्थिति बनने वाली है, पद प्राप्ति होने वाली है, धन धन तो बढ़ेगा ही आपका, पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, आपको भूमि भवन वाहन इसका सुख प्राप्त होने वाला है। और एक देखा जाए तो जो आपकी अभी तक इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, वो सारी इच्छाएं इस 2.5 वर्ष के अंतर्गत पूरी हो जाएंगी। तो समझ लीजिए कि रजत पद जिनको प्राप्त हुआ है, जिन राशियों को प्राप्त हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा। यानी आप ये सोचिए क्या कि 7.5 और ढैया का जो प्रभाव है, जो जिन राशियों को मिलने वाला है, वो बेहतरीन होगा, देखने लायक होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि वो रजत पद कौन सी राशियों का है। सबसे पहली बात, कर्क राशि वो पहली राशि है जिसको रजत पद प्राप्त होने वाला है। तो रजत पद आपकी राशि में ढैया लगने के बावजूद आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो यानी अब आपको क्या सुधारना होगा? अपने कर्म, यानी कर्म सुधार लीजिए, आपका जीवन बहुत वेल अच्छा कहा जाए, बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरा मैं कहूँगी, तुला राशि की बात कर रही हूँ, तुला राशि को यह सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। और चौथी जो राशि है वो है मीन राशि। देखिए, 7.5 का सफ़र और ढैया का सफ़र इन दोनों राशियों में होने वाला है और मुक्त होने वाली है तुला राशि। तो यानी ये जो रजत चरण है ना, ये शनि का रजत चरण आपके जीवन में एक नया बेहतर जीवन देने वाला है। अब बात कर लेती हूँ ताम्र चरण की। ताम्र चरण के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहली बात, ताम्र चरण में हमें व्यवसाय नौकरी से जुड़ा हुआ जो प्रमोशन होता है वो हमें देखने को प्राप्त होने वाला है। लाभ मिलेगा लेकिन सुख सुविधाओं से युक्त होगा, समृद्धि होगी। विदेश यात्रा के ओर, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और अगर आपकी राशि है कहा जाए ताम्र चरण में अंतर्गत, तो आप जरूर विदेश यात्रा का आपको सौभाग्य प्राप्त होएगा। तो ये विवाह जिनके नहीं हो रहे उनको भी विवाह होने के योग बनेंगे। ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको ऐसा योग प्राप्त होने वाला है? देखिए, जो कहा जाए ताम्र चरण है वो है सबसे पहली राशि वृषभ राशि। यानी वृषभ राशि के जीवन में आने वाला है अब ये सौभाग्य। ढैया का असर समाप्त होगा। वृषभ राशि के बाद अगर दूसरी राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जीवन में भी परेशानियां थोड़ी कम होंगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से कन्या राशि वाले परेशानी देख रहे थे। और तीसरी राशि जो है उनकी ये है कुंभ राशि। यानी कुंभ राशि का जो ये ढैया का जो ये कहा जाए 7.5 का जो सफ़र है, अभी तो इनका सेकंड जो आया है चैप्टर, तो सेकंड उसमें आपको ये एक फल प्राप्त होने वाला है। लेकिन मैं फिर भी कह देती हूँ कि चरण आपको ध्यान रखते हुए इसका फल प्राप्त करवाएंगे, लेकिन कर्म आपका विशेष आपको ध्यान देना होगा। अब ये जो फल भी है वो भी आपकी महादशाओं के अनुसार ही आपको प्राप्त होगा। वर्तमान समय में जो दशा भुक्ति होगी उसी के अनुरूप ही आपको प्राप्त होगा, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक, चाहे वो थोड़े देर के लिए ही आपको प्राप्त हो, लेकिन वो आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लेती हूँ अंतिम चरण जो होता है शनि का, लोहे का चरण। ये लोहपाद जो होता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला होता है। ऐसी कौन सी वो राशियाँ, जो 3 राशियाँ हैं ना, वो जिनके जीवन में अब असली में कठिनाइयों का संघर्ष का समय जो है वो शुरू होने वाला है। जबकि कहा जाए इन राशियों का दूर दूर तक कहीं से भी शनि के इस मतलब कहा जाए गोचर से इसका संबंध नहीं बन रहा था, फिर भी इन्हें ये लौह चरण का संघर्ष क्यों देखने को मिलने वाला है, मैं बता देती हूँ। पहली राशि है वो है मेष राशि, यानी शनि की शत्रु राशि, जहाँ पे लौह चरण का स्थानांतरण होने वाला है। दूसरी जो राशि है वो है आपकी सिंह राशि, यानी सूर्य की राशि, यहाँ पे लौह चरण का स्टार्टअप होने वाला है। और अंतिम जो राशि है वो है हमारी धनु राशि। धनु राशि आखिर क्यों 3 राशियां, क्या होने वाला है लौह चरण के अंतर्गत, मैं बता देती हूँ। अचानक से तनाव आएगा आप लोगों के जीवन में, यानी डिप्रेशन की स्थिति बनेगी, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, किसी प्रकार की विकृति हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं आपके साथ। इसके साथ साथ आर्थिक जो कष्ट हैं, कहा जाए
फाइनेंशियल, अगर पैसा आता है तो स्टेबल नहीं होगा, या पैसे की इनकम ऑफ सोर्स जो है वो अचानक से रुकेंगे, फिर बनेंगे, फिर बिगड़ेंगे, इस तरीके की परिस्थितियाँ बनेंगी, खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो एक कहते हैं ना कि भविष्य को लेकर चिंतित हो जाएंगे, अकारण ही चिंतित हो जाएंगे। तो मुझे एक तरह से यहाँ पर ये जो है ना, ये पनौती वाला ही सफ़र दिख रहा है। लेकिन वृश्चिक राशि की पनौती का सफ़र है, लेकिन फिर भी मैं वृश्चिक राशि के लिए जो देख रही हूँ वो स्वर्णकार यानी संघर्ष में लाइफ जीने वाले हैं वो लोग। लेकिन जो ये लौह चरण है, अभी अभी सोचिए आप, अभी भी धनु राशि की 7.5 हटी, इसके बाद आखिर ये कैसे घटना घटी? ये दुर्घटना ही है, क्योंकि इसका कारण है मेष राशि के, उनकी शत्रु की राशि है। दूसरी सूर्य राशि जो है, वो सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि, यानी उनके पिता से बिल्कुल नहीं बनती। यानी इस 2.5 वर्ष कुंभ राशि का बिल्कुल जो सफ़र है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है शनि के साथ। और इसके बाद अगर मैं गुरु की राशि देखती हूँ जो धनु राशि है, इसमें भी शनि का जो सफ़र है वो अच्छा नहीं कहने वाला, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वो उनके लिए मार्केस का कारक बनते हैं, और मैं यहाँ पर उनका मारक कष्ट देख रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर इस चीज़ को बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये मैंने जितने भी गोचर का जो फल बताया है, ये मैंने एक वैदिक सूत्रों के अनुसार निकाला है, और वही जो जनमानस में जब सबको नहीं पता होता है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो मुझे ज्ञात है वो मैं सभी को बताऊं। आखिर क्यों और कैसे देखते हैं 7.5 का ये सफ़र, और ढैया को कैसे देखते हैं, कंटक शनि कैसे देखते हैं, पनौती कैसे देखते हैं, और उसका जो फल है यानी शनि का जो भी गोचर विधान का फल है वो हमें कैसे देखना होता है। तो हमें आपको ये चीज़ बता दी है। 2.5 साल के अंतर्गत आप लोगों के जीवन में अच्छा रहे, मंगलमय है, यही शुभकामनाएं हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगी कि आपको अपने कर्मों पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि जो है वो कर्म कारक ग्रह हैं, और ये न्यायाधीश की पदवी पे हैं। इसके साथ साथ आपकी ख्याति, आपकी जो प्रसिद्धि है, आपके जीवन में जो मोक्ष है, वैराग्य है, या कहा जाए स्वास्थ्य है, शारीरिक बल है, इन सब की जो स्थिति होती है ये शनि के द्वारा देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी किसी भी तरीके की परेशानी में शनि बाधक ना बने, तो उसके लिए आप अपने कर्म, अपने अनुशासन को हमेशा धारण करें, जिससे आपको सही फल की प्राप्ति हो। बाकी अगर कोई परेशानी आपको आती है तो आप मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8574074069, और दूसरा नंबर है 9696399616। गोचर का प्रभाव आप लोगों पे तात्कालिक ना होकर दीर्घकालिक होने वाला है, इसलिए इसको आप लोग सावधानी से ही देखिएगा, सावधानी से समझिएगा। अब उपाय के स्वरूप में मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। सबसे पहली बात, शनि का जो ये स्वरूप है इसको शांत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हनुमान जी का जो सुंदरकांड का पाठ है आप उसे जरूर करिए। शनिदेव का कोई मंत्र है वो आप अवश्य करिए। अब लेकिन ये सबको नहीं करना होता है, आप लोग किसी ज्योतिषी से बात कर सकते हैं या किसी पंडित जी से भी बात कर सकते हैं। सिर्फ इसको इस तरीके से मत चेक करिएगा, पता चला आपकी कुंडली में किसी गलत ग्रह की महादशा चल रही हो और आपने शनि का ही जाप स्टार्ट कर दिया, तो आपको ये नुकसान दे सकता है। इसलिए कुंडली का किसी अच्छे ज्योतिष विशेषज्ञ से आप जरूर परामर्श लेकर ही तभी उसके बाद उपायों को करिए। सर्व सामान्य के लिए मैं खाली सुंदरकांड की और जप मंत्र की बात कर रही हूँ, दान की बात कर रही हूँ। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ आप लोग मत करिएगा बिना किसी को दिखाए हुए। एंड जो अब आगे जो भी ग्रह स्थिति बनेगी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। चलिए, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है या आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम कुछ लोगों को तो शेयर अवश्य करिए, जिससे जो भ्रांतियाँ फैली हुई शनि को लेकर वो हट जाएं। क्योंकि शनिदेव न्याय कारक हैं, न्यायाधीश हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। वो एक दिन में ही रंक से राजा बना सकते हैं और राजा को भी रंक बना सकते हैं, यही उनका न्याय होता है। लेकिन कर्म प्रधान, यानी आपका कर्म किस तरीके का है, इसी से सारी चीज़ें ज्ञात हो जाती हैं। तो शनिदेव सबका अच्छा करें, इसी प्रार्थना के साथ नमस्कार, धन्यवाद।